Now we are going to study about the digestive system. So hello everyone and welcome to Matrix Digilearn again. And here we are going to study about the digestive system. Okay. So here you can see the diagram about the um, digestive system of a human. Okay, you can see here the oral cavity or the buccal cavity, all these things. So डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्चुअली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, इसका मतलब हम जो भी खाते हैं या जो भी खाना हम लोगों का बॉडी में एंटर होता है, वो खाना हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है. सो डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है. सो ये जो डाइजेशन होता है, एनर्जी मिलता है, ये जो सिस्टम, ये जो प्रोसेस चलता है, जिस सिस्टम के अंदर चलता है, उसी सिस्टम के बारे में पढ़ना है हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस है, एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस अगर देखा जाए तो प्रोसेस बहुत तरह के हैं. लाइक तुम्हारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस एंड इजेशन, ये सब एक एक तरह के प्रोसेस है. पहले अगर हम लोग देखते हैं कि क्या आता है ना, इंजेशन प्रोसेस. इंजेशन क्या है? इंजेशन है तुम्हारा इनटेक ऑफ फूड. उसके बाद तुम्हारा जो आता है वो होता है डाइजेशन. मतलब जो खाना तुम इनटेक किए हो उसको अच्छे से निचोड़ के उससे जो इंग्रेडिएंट्स है, उससे जो एनर्जी मिलने का जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है, उसे निकालना है हमारा डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन के बाद ये होता है तुम लोगों का एब्जॉर्प्शन. ये जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या एक्सप्लेन करता है ना, ये जो डाइजेशन में जो चीज़ निकला उसको बॉडी जब एब्जॉर्व करता है, उसको लेता है, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन. और ये जो चीज़ हम लोगों को मिल गया, उसके बाद वही चीज़ को अगर बॉडी यूटिलाइज करता है, दैट इज नोन एज अवर एसिमिलेशन. और एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रह गया, अनडाइजेस्टेड मतलब अभी डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड, एसिमिलेशन भी हो गया. एसिमिलेशन का मतलब ये है यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड हो गया ना. उसके बाद हम लोग को बच रहा है क्या, जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है उसे बॉडी से निकालना, उसे हम लोग कहते हैं इजेशन. सो ये है हम लोग का प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हमारे बॉडी में इसी प्रोसेस से ही खाने का मतलब चलता रहता है, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, लाइक दिस. सो ये जो प्रॉपर ये जो डाइजेशन हो रहा है, ये कौन कर रहा है ना, हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है. ठीक है. सो हम जब पहले खाना को च्यू करते हैं, हमारा डाइजेशन शुरू होता है कहाँ से ना, हमारे माउथ के पोर्शन से, हमारे माउथ से, मुंह से शुरू होता है हमारा डाइजेशन, विच इज नोन एज ओरल कैविटी और ओरल बकल कैविटी. सो व्हेन वी आर च्यूइंग आवर फूड, हम लोग जब अपने खाने को चबाते हैं, सो इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाते हैं. सो ये क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है. उसके बाद हमारे ये जो मुंह है या फिर ये जो बकल कैविटी है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें हम लोग का प्रेजेंट है हमारा पैलेट, जो कि खाने को अच्छे से ग्रिप करने में हेल्प करता है. उसके बाद हम लोग का प्रेजेंट है टंग, जो कि बोलने में हेल्प करता है, खाने को अच्छे से च्यू करने में हेल्प करता है. उसके बाद है हमारे बकल कैविटी में बहुत सारे ग्लैंड्स. सो किस टाइप के ग्लैंड्स है हम लोगों का? जेन्युइनली सलाइवरी ग्लैंड्स है. ओके. उसके बाद है हम लोगों का टीथ, जो कि खाने को ऐसे ब्रेक करने में और उसको हजम करने में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में हेल्प करते हैं. सो ये जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है बहुत तरह का है. लाइक हम लोगों का इधर लिखा है सबलिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर एंड पैरोटिड. ये तीनों के तीनों कुछ और नहीं, ये तीनों के तीनों हम लोगों का सलाइवरी ग्लैंड का ही पार्ट है. पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिब्यूलर, ये तीनों ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, तीनों के तीनों ग्लैंड्स. उसके बाद हम लोगों का है टीथ. तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ. सो ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ. सो यहाँ जो प्रेजेंट रहता है ये टीथ रहता है, नीचे जो प्रेजेंट रहता है टंग रहता है, ये जो ऊपर का ये जो प्रोपोर्शन है इसे हम लोग पैलेट कहते हैं, और अंदर रहता है हम लोग का ग्लैंड्स, जो कि इधर में दिखाई. ये जो ग्लैंड्स है, एक
टंग के नीचे, एक जॉ के नीचे, और एक पैर हम लोगों का रहता है हमारे चिक के साइड में। ये जो पैरोटिड है वो रहता है चिक के साइड में। तो और ये तीनों के तीनों है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, और ये लोग सिक्रीशन करते हैं। क्या सिक्रीशन करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। So to provide energy and nutrients to the body, 6 major function: ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion ये रहता है। उसके बाद हम लोग जिसको कहते हैं मिक्सिंग एंड मूवमेंट। मिक्सिंग एंड मूवमेंट ये क्या है? ये है पेरिस्टालसिस, मतलब जो खाना हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है वो मूव करके जा रहा है। कैसे मूव कर रहा है? उस मूवमेंट और उस मिक्सिंग प्रोसेस, और खाने में ये जो सलाइवरी अमाइलेज हो या फिर जो जितने एंजाइम्स है मिक्स हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मिक्सिंग। सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब हमारा जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के अंदर हम लोगों का जो खाना च्यू होता है बिकॉज ऑफ टीथ, टंग, पैलेट एंड ग्लैंड्स, यही हेल्प करते हैं। सो टीथ क्या कर रहा है? न च्यू करने में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में लाने में हेल्प कर रहा है। टंग उसी खाने में एंजाइम्स को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प कर रहा है। ये जो पैलेट है फूड के ग्रिपिंग में हेल्प कर रहा है। और अंदर रह रहा है हम लोगों का ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है कितने टाइप के थे? सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर एंड पैरोटिड। और ये लोग सिक्रेट करते हैं क्या? ये लोग सिक्रेट करते हैं सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवा, और इसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन के नाम से भी हम लोग कहते हैं। सो इसी वजह से जो यही जो एंजाइम है हमारे माउथ में सिक्रेट होता है। सो अभी अगर मैं जो खाना खा रही हूँ उस खाने को च्यू कर रहा है हम लोगों का, उस खाने को च्यू कर रहा है हम लोगों का टीथ। च्यू करने के बाद उसको अच्छे से सलाइवरी अमाइलेज जो निकला है सलाइवरी ग्लैंड से वो मिक्स हो रहा है उसके साथ। और कौन मिक्स करने में हेल्प कर रहा है? हमारा टंग, पैलेट, ये सब हेल्प कर रहे हैं। सो हमारा जो डाइजेशन जो प्रोसेस है इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा माउथ और बकल कैविटी। हम लोग कह सकते हैं बकल कैविटी क्या है? माउथ के अंदर ये जो कैविटी वाला पोर्शन, इसे हम लोग बकल कैविटी, उसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। सो इसे हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी के अंदर जो हम लोगों का पोर्शन है लाइक टीथ, पैलेट एंड टंग, ये सब लोग फूड के ग्रिपिंग में, फूड की च्यूइंग में, फूड डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये यहाँ से सीक्रेट हुआ है सलाइवरी अमाइलेज जो कि फूड को एसिडिक बनाता है और फर्स्ट फूड में ये मिक्स होता है। सो हमारे माउथ में पहले खाना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एंजाइम मिक्स हो रहा है इसके साथ, और ये जो मतलब फॉर्म बन रहा है खाने का, फूड का ये जो फॉर्म बन रहा है, दिस इज नोन एज योर फूड बोलस। So when we are swallowing this condition of the food, this is known as the food bolus. This is known as the food bolus. इसका मतलब हम फूड को च्यू कर किए हैं, इसमें सलाइवरी मिक्स है। This is known as the food bolus. Okay, so हमारे जो टीथ है, टीथ बहुत टाइप्स के हैं। लाइक ये जो आगे हम लोगों का 4 है, आगे ये जो 4 टाइप टीथ है लोअर एंड अपर जॉ में, जिसे हम लोग कहते हैं इंसीजर टीथ। उसके साइड में लोअर में और अपर में जो दो तरह के हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। उसके बाद हम लोगों का जो साइड में है कैनाइन्स, कैनाइन्स के साइड में है प्रीमोलर, और प्रीमोलर्स के साइड में है मोलर्स। तो फिर क्या क्या रहा? पहले रहा हम लोगों का इंसीजर, इंसीजर के साइड में रहा हम लोगों का कैनाइन्स, उसके साइड में हम लोगों का रह रहा है हम लोगों का मोलर्स, और उसके प्रीमोलर्स, उसके बाद रह रहा है हम लोगों का मोलर्स। ओके, सो ये इंसीजर पहले रह रहा है 4, उसके बाद साइड में 2 कैनाइन्स, उसके बाद साइड में हम लोगों का रह रहा है प्रीमोलर्स, और पूरे साइड में पूरे एंड में रह रहा है मोलर्स। ठीक है, सो जो इंसीजर टीथ है ये फूड के कटिंग में हेल्प करते हैं, कटिंग ऑफ द फूड। कैनाइन टीथ जो है टीयरिंग ऑफ द फूड, एंड प्री मोलर एंड मोलर जो है ग्राइंडिंग करने में फूड को हेल्प करता है। सो पहले जो स्क्वायर शेप में या फिर चीजल शेप में रहता है हम लोगों का इंसीजर, 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 अपर एंड लोअर जॉ में बोथ में। उसके बाद हम लोगों का रह रहा है कैनाइन्स, जिसको
हम लोग वैम्पायर टीथ भी कभी कभी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों का रह रहा है कैनाइन्स के साइड में, कैनाइन्स के साइड में एक ही पैर है ना, उसके साइड में हम लोगों का रह रहा है प्री मोलर, इधर इस साइड पे दो, इस साइड पे दो। देन उसके बाद हम लोगों का आ रहा है मोलर, जो कि इस साइड में 3, इस साइड में 3, और इस साइड में भी हम लोगों का 3 या फिर 3 ही प्रेजेंट है। सो टोटल अगर हम लोग अभी काउंट करेंगे हम लोग का 32 टीथ आएगा। ठीक है, सो अपर जॉ में अगर हम लोग काउंट करके देखें तो कितना हो गया, मोलर 3 3 6, प्री मोलर 2 2 4, सो 6 और ये मिल गया 4, 6 4 हो गया हम लोगों का 10, 10 ये आ गया है 4 जो कि हम लोगों का 14, और ये कैनाइन्स 2 16। सो अपर जॉ में 16 एंड लोअर जॉ में 16, सो 16 + 16 इट इज लाइक व्हाट 32, जो कि हम लोग को पहले से भी पता है कि हमारे 32 ही है ना, जो कि बेबीज लोगों के केसेस में हम लोगों को 20 टीथ देखने को मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट द माउथ। उसके बाद हम लोगों का आता है टंग, जो कि तुम ये देख सकते हैं टंग का स्ट्रक्चर है। सो टंग जो है, टंग एक फ्लेशी मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन है जो कि हाइड बोन से हम लोगों का डेवलप हुआ है, हाइड बोन से डेवलप हुआ है। और ये जो टंग है, टंग के ऊपर हम लोगों को क्या प्रेजेंट रहता है, पैपिलीज। टंग में हम लोगों को प्रेजेंट रहता है पैपिलीज, जो कि हम लोग के खाने को ग्रिप करने में हेल्प करते हैं और खाने को सेंस करने में और खाने को टेस्ट करने में भी हम लोगों को हेल्प करते हैं। सो हम लोगों के 3 टाइप के पैपिलीज प्रेजेंट है। इस साइड में जो पैपिलीज प्रेजेंट है, दिस आर नोन एज और फंगी फॉर्म्ड पैपिलीज। ये बीच के हिस्से में जो पैपिलीज प्रेजेंट है, दोज आर नोन एज और फीली फॉर्म्ड पैपिलीज, एंड पीछे के हिस्से में जो प्रेजेंट है, दोज आर नोन एज और सर्क्यूमवैलेट पैपिलीज। सो फंगी फॉर्म्ड पैपिलीज जो है हम लोग का सॉल्ट, स्वीट, सावरनेस ये सब टेस्ट करने में हेल्प करता है। बीच में जो फीली फॉर्म पैपिली है, ये सेंस करने में हेल्प करता है कि हम लोग कैसा खाना खाएं, मतलब मटन खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, इसे सेंस करने में हेल्प करता है फीली फॉर्म। लेकिन मटन में नमक ज़्यादा है या फिर मटन मीठा लग रहा है या फिर खट्टा लग रहा है, ये टेस्ट करने में हेल्प करता है फंगी फॉर्म। और उसके पीछे जो प्रेजेंट है सर्क्यूमवैलेट, जो कि बिटरनेस ऑफ द फूड टेस्ट करने में हेल्प करता है। सो पीछे सर्क्यूमवैलेट बिटरनेस, ये सॉल्ट, सावर और बीच का सेंस करने में। सो जब हम लोग अल्टीमेटली ये पूरा टंग यूज होता है खाने को खाने में, सो हम लोग हर तरह के टेस्ट को फील कर पाते हैं और सेंस कर पाते हैं। फिर सलाइवरी अमाइलेज हम लोग का सलाइवा सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का अभी फूड हम लोग गुटक लिए, मतलब ओरल कैविटी और बकल कैविटी और माउथ का काम खत्म, इधर से खाना अभी एंटर हो रहा है। द नेक्स्ट पार्ट which is known as our pharynx. So बकल कैविटी के पीछे जो प्रेजेंट है हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसे हम लोग कहते हैं pharynx. So बच्चों, pharynx is known as the common passage for both food and air. मतलब हवा और खाना दोनों का जाने का अगर एक कोई कॉमन पार्ट है, अगर कोई कॉमन पोर्शन है, तो वो है हम लोगों का फेरिंग्स। मतलब ये जो फूड पाइप है और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये लोग दोनों के दोनों आके खुले हुए हैं, इन दोनों का कॉमन पोर्शन है ये फेरिंग्स। तो इधर फेरिंग्स से ही डिसोशिएट हुए हैं, दोनों आगे जाके अलग हो गए हैं, ये बन गया हम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इधर फेरिंग्स से अलग होके बना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उधर फेरिंग्स से अलग होके बना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों एक ही जंक्शन पॉइंट पे मिले हैं, विच इज नोन एज आवर फेरिंग्स। सो इसीलिए हम लोग फेरिंग्स को कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, सो हम लोग अभी जो खाना को खाए या फिर जो गुटक गए, तो ये हमारा बकल कैविटी से अभी आता है हमारे फेरिंग्स एरिया में। ठीक है, सो फेरिंग्स जब डिसोशिएट हुआ है, फेरिंग्स डिसोशिएट होके बनाया है डाइजेस्टिव पार्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, सो फेरिंग्स से अलग होके बना है रेस्पिरेशन ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो फेरिंग्स से जो अलग होके हम लोगों का रेस्पिरेशन पकड़ लो, ये है फेरिंग्स। सो फेरिंग्स से इधर अलग होके बना है
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो ये रह गया फेरिंग्स। सो फेरिंग्स से अलग होके जो ये बना है ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फेरिंग्स से अलग होके ये जो बना है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो दिस इज द कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड एंड एयर। सो फेरिंग्स से अलग होके जो डाइजेस्टिव पार्ट बना है, सो डाइजेस्टिव पार्ट का फर्स्ट पार्ट आफ्टर फेरिंग्स, दिस पोर्शन इज नोन एज योर इसोफेगस। एंड फेरिंग्स से डिसोशिएट होके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना है, दिस पोर्शन आफ्टर फेरिंग्स, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज आवर ट्रैकी। सो अभी हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, इधर हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। लाइक इधर डायग्राम में यही शो कर रहा है, इधर डायग्राम में यही शो कर रहा है कि जो फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स है इधर से अलग करके ये बनाया है ट्रैकी, और इसके पीछे ये डेवलप हुआ है हम लोगों का इसोफेगस। ठीक है, सो फेरिंग से जो लंबा पाइप डेवलप हुआ है इसे हम लोग कहेंगे इसोफेगस, और फेरिंग से ही ये जो डेवलप हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसे हम लोग कहेंगे ट्रैकी। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। So this is known as our esophagus. So esophagus में अभी क्या होता है ना, the esophagus is a long and thin tube जो कि कनेक्ट करता है फेरिंग से स्टमक को। ठीक है, फेरिंग से जो लंबा पाइप निकला है इसे हम लोग कहते हैं इसोफेगस। यानी इसोफेगस जो है इसमें क्या होता है ना, खाना मूव करता है और खाना मूव करके ज़्यादा नीचे के पोर्शन में, और इसोफेगस जगह कनेक्ट हुआ है कहाँ, जगह कनेक्ट हुआ है हमारे स्टमक में। मतलब इसोफेगस से खाना पे मूव किया और गया स्टमक में। ठीक है, सो जो इसोफेगस है ये 9 to 10 इंचेस लॉन्ग है, और इसोफेगस देन जगह कनेक्ट हुआ है हम लोगों के स्टमक में। लाइक हियर इसोफेगस आया और कनेक्ट हुआ है स्टमक में। दिस इज इंग्लिश जे शेप, स्मॉल जे शेप स्ट्रक्चर में है जो कि हमारा स्टमक है। ओके, फिर ये है हम लोग का स्टमक। ये इसोफेगस आया और इसोफेगस आके मिला है स्टमक में। सो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पोर्शन, जो पहला एरिया जो है, जो पहला एरिया जो है स्टमक का, ये ऊपरी हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक पार्ट, ये वाला जो पोर्शन। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन रह गया, ये रह गया फंडिक पार्ट। फिर इधर से ये वाला जो पोर्शन रह गया टोटल रह गया पाइलोरिक पार्ट, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। और ये जो पोर्शन रह गया इसे हम लोग कहते हैं बॉडी पार्ट। वेट फॉर 1 मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा है येलो कलर, ब्लैक कलर में लिख लेती हूँ। ओके, सो ये जो है ये बॉडी पार्ट, ये है कार्डियक पार्ट अप टू दिस। फिर इधर से ये जो ऊपरी हिस्सा है ये रहा फंडिक पार्ट, और ये जो नीचे के ये जो इतने हिस्से रहे ये रहा पाइलोरिक पार्ट। सो ये रहा स्टमक के 4 पार्ट्स। इफ स्टमक इज डिवाइडेड इनटू ऐसे ही 4 पार्ट के हिसाब से ये बनाए, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट। सो ये जो स्टमक है इट इज़ द मेन फूड स्टोरेज टैंक ऑफ द बॉडी। मतलब खाना पहले आके यहाँ स्टोर होता है और इधर डाइजेशन पेरिस्टालसिस होता है और खाना अच्छे से ग्राइंड होता है, जितने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके साथ मिक्स होता है। इट इज़ अ मस्क्यूलर सैक दैट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट इंफीरियर ऑफ द डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम जो है हमारा, मतलब ये है हमारा डायफ्राग्राम, ये इधर रहता है हम लोगों का डायफ्राग्राम। वेट में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सो हमारा स्टमक जो है, सॉरी,
थोड़ा टेढ़ा जा रहा है इधर से, ये है हमारा डायफ्राम, इधर लिखा भी है ये रहा डायफ्राग्राम। क्या डायफ्राग्राम क्या बोलता है, मतलब ये जो चेस्ट पोर्शन है हम लोगों का, जो चेस्ट है और बेली पोर्शन है, इसे डिफरेंशिएट जो करता है वो है हम लोगों का डायफ्राग्राम। यू कैन सी द डायफ्राग्राम हियर, दिस इज द डायफ्राग्राम। सो डायफ्राग्राम के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, हम लोगों का ये जो स्टमक है। तो स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशंस करते हैं, लाइक योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, योर अलग अलग बहुत तरह के, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रह गया, पेप्सिनोजेंस, लाइक दिस टाइप ऑफ बहुत सारे एंजाइम्स हम लोगों का सीक्रेट होता है, जो कि जो खाना है स्टमक के अंदर उसे एसिडिक बनाता है, उसे एसिडिक बनाता है। और क्या करता है, खाना जो है उसको एसिडिक बना रहा है, उसके साथ साथ खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। मतलब खाने में जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स होता है तो क्या होता है, खाने को और भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ता है, और ये क्या करता है ना, खाने को एसिडिक बनाता है, ताकि जितने सारे कोई भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हम जो खाना खाएं उसमें, तो वो मर जाता है, विच इज गुड फॉर अस। सो यही होता है। ये फंडिक पार्ट जो है इधर एयर भरा हुआ रहता है, कार्डियक पार्ट से देखे खाना एंटर करता है, फिर बॉडी पार्ट इस पोर्शन में अच्छे से पेरिस्टाल्सिस होता है। सो फंडिक पार्ट में ऑलवेज एयर भरा हुआ रहता है। अगर तुम अपने मुंह में पूरा पानी भर दोगे तो क्या बच्चों तुम लोग कूला कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा एयर रखते हो और थोड़ा पानी रखते हो, देन यू कैन डू दैट कूला वेरी प्रॉपरली। सो इसीलिए हमारे स्टमक के जो फंडस, ये फिर जो फंडिक पार्ट है, इसमें एयर रहता है, ताकि ये स्टमक अच्छे से अपना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो कर पाए और खाने में अच्छे से एंजाइम मिक्स हो पाए और खाना अच्छे से ग्राइंड हो सके। सो ये पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। मतलब स्टमक अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ऐसा होता रहता है। और इसके प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फंडस या फिर फंडिक पार्ट में रह गया, एयर हेल्प करता है, इसीलिए फंडिक पार्ट में हम लोग का एयर अच्छे से रहता है। और ये जो है हम लोग का गैस्ट्रिक फोल्ड, रिंकल्स विच इज नोन एज हम लोग इसको रुगे या फिर कहते हैं रुगे बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक फोल्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि इनर लेयर में हम लोगों का देखने को मिलता है। ये क्या करता है ना, स्टमक को अच्छे से स्ट्रेच होने में, ताकि अच्छे से खाना इसके अंदर आता है और उसको ग्रिप करने में हेल्प करता है, जो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में ये भी हेल्प करता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्टमक। उसके बाद यहाँ से तुम लोगों का स्टमक खत्म हो गया। सो स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से एक पाइप देखो निकला, ये सब एक ही पाइप है। ये इसोफेगस आया, फिर स्टमक, फिर स्टमक से ये जो पाइप निकला, स्टमक से ये जो पाइप निकला है, ये आगे जाके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर रह गया है। सो यू कैन सी स्टमक के पार्ट से, स्टमक से एक पाइप निकला है, निकल के इधर टेढ़ा मेढ़ा होकर रह गया है, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ये टेढ़ा मेढ़ा पार्ट फिर आगे जाके और एक लंबे से पाइप के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये जो है, ये लंबा चौड़ा एक पाइप है, चौड़े पाइप के साथ जाके जब कनेक्ट हुआ है, दिस चौड़ा पाइप इज नोन एज योर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस compact part is known as your small intestine. It means ये जो small intestine है, ये जगह connect हुआ है यहाँ पर, which is known as your large intestine. So up to this is known as your small intestine. अभी मैं जो मार्क कर रही हूँ, अभी जिस पोर्शन में मैं मार्क करने जा रही हूँ, so this is known as our small intestine. From this to this, मतलब ये जो टोटल हिस्सा है, ये है हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे हम लोगों का भरा हुआ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि खाना जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तभी क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके अंदर भी भरे पड़े हैं,
जो कि खाने को एसिडिक बनाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस शेयर करके या फिर सीक्रेट करके। ठीक है, फिर तुम लोगों का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर होता है, इधर क्या होता है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। सो योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाट आर दोस? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो जो कार्डियक पोर्शन से पहला जो पार्ट निकला है, जो फर्स्ट पार्ट जो निकला है, ये शी शेप्ड, दिस इज नोन एज द ड्यूडेनम। उसके बाद ये ड्यूडेनम थोड़ा आगे आया है अप टू दिस वी कैन से इट लाइक जेजुनम। फिर जेजुनम से आगे ये पाइप एलोंगेट हुआ है, एलोंगेट होकर जाके फाइनली ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिला हुआ है। सो यहाँ से यहाँ तक है हम लोग का इलियम, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का है जेजुनम। फिर ये छोटा सा जो पार्ट है, दिस इज नोन एज आवर ड्यूडेनम, दिस इज नोन एज आवर ड्यूडेनम। सो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो पहले यहाँ ड्यूडेनम पोर्शन में एंटर करेगा। तो मैं अभी मेंशन करती हूँ, ये जो ब्लैक कलर में मैं अभी मेंशन करने जा रही हूँ, ये है ड्यूडेनम। Wait. So this is known as our duodenum. Okay. This portion is known as duodenum. उसके बाद यहाँ से लेकर up to this you can say jejunum. फिर up to this to this portion is known as our ileum. So this is our duodenum, this is our jejunum। मतलब पकड़ लो बच्चों की एक पाइप ही है, बस पाइप के कुछ कुछ हिस्सों को, पहले हिस्से को ड्यूडेनम, उसके बाद को जेजुनम, उसके बाद को हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ड्यूडेनम छोटा है, उससे थोड़ा लंबा जेजुनम, जेजुनम से थोड़ा लंबा हम लोग का इलियम। उसके बाद इलियम और ये जो जेजुनम, ये सब लोग जो है यहाँ खाना एंटर करता है स्टमक से। फिर इधर भी ये पाइप अपना पेरिस्टाल्सिस शो करता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा शो करता है, जिसके वजह से इसके अंदर आ रहे हैं या फिर मूव कर रहे खाने, ये जो खाना है वो अच्छे से ग्राइंड हो पाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं वो अच्छे से क्या हो पाता है ना, सीक्रेट करके खाने को एसिडिक बनाते हैं और अच्छे से खाने में मिक्स होते हैं, खाने को एसिडिक बनाते हैं। और जेजुनम के आसपास हम लोगों का डाइजेशन खत्म हो जाता है। सो हमारा जो जूसेस या फिर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकलना था खाने से निकल गया, सो ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया। और जेजुनम से लेके इलियम तक, मतलब जेजुनम से शुरू होता है और मेनली इलियम में क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। और इधर जो फूड हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो फूड में कुछ इन्फेक्शन या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर होता है, सो इलियम पोर्शन हम लोगों को एंटीबॉडीज भी सीक्रेट करके उस खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब होने में देता है। सो ये जो इलियम और जेजुनम का ये जो पार्ट है, जो पाइप है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, विच इज नोन एज आवर माइक्रोविलाई, जो कि हम लोगों का हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, माइक्रोविली। ठीक है बच्चों, सो माइक्रोविली जो है हम लोगों के एब्जॉर्प्शन में खाने का हेल्प करता है। और ये जो माइक्रोविली के पीछे कुछ पेरर पैचेस नाम के पैचेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि एंटीबॉडी सिक्रेशंस करते हैं। सो बस इतना याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप के कुछ दिखता है, जिसको फाइबरस स्ट्रक्चर है, मतलब फाइबर फिंगर लाइक सब प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, जो कि खाने के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एंटीबॉडीज भी सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, हेल्प ना खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब हो गया खाना बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स ना लाए, फिर इन्फेक्शन ना करे, उससे प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, अभी इजेशन या फिर जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो मूव करता है इधर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किधर मूव करता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये मूव करता है खाना। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करने से ये जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है ये इकट्ठे होते होते जाते हैं,
सो लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली तुम्हारा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे कि छोटे मोटे एब्जॉर्प्शन लाइक सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऐसा होता है। उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे, सो लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं सिक्कम। पहला ये जो छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है सिक्कम, उसके बाद इधर से ऊपर उठा है तुम लोगों का असेंडिंग कोलन, फिर जो सीधा गया है वही लार्ज इंटेस्टाइन का वही जो पाइप, एक ही पाइप है ना, लंबा हुआ है असेंडिंग कोलन से जो सीधा निकला इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलन। फिर नीचे उतरा जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ है, टेढ़ा वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। उसके बाद हम लोग का ये नीचे के हिस्से में जाता है जिसको हम लोग रेक्टम और एनस कहते हैं। सो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो सिक्कम में पहले आता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया ना तो खाना इधर ही मूव करता है। सो सिक्कम से फिर कोलन देकर रेक्टम में आता है, और जब रेक्टम में आता है, रेक्टम में आके कुछ टाइम रहता है, फिर एनल कैनल या फिर एनस पे प्रेशर डालता है और बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये कोलन जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, लाइक ऐसे उठा है तो असेंडिंग, ये सीधा ट्रांसवर्स, नीचे खिसक गया तो डिसेंडिंग, और टेढ़ा हो गया तो सिग्मॉइड। सो ये जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज सब लार्ज इंटेस्टाइन देके निकल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन थोड़ा थोड़ा होता है, बाकी हर एक खाने का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। एब्जॉर्प्शन खत्म होने के बाद खाना मूव किया लार्ज इंटेस्टाइन में, देन उसके बाद रेक्टम देके एनस देके बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, which is known as our removal of the like this, removal of the undigested residue, large intestine. ओके, सो ये हम लोगों का जो लीवर है, लीवर जो है ऐसे स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है, फिर जो ड्यूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर तो स्टमक के थोड़ा ऊपर साइड पे ऐसे लीवर प्रेजेंट है। सो लीवर इज अदरवाइज नोन एज आवर हेपाटिक ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। सो ये जो लीवर है ये द सेकंड बॉडी सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन हम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि एक वेट करता है 1.36 kg के आसपास। और ये क्या करता है ना, लीवर से ऐसे बहुत सारे, यू कैन सी दिस कि लीवर से ऐसे बहुत सारे पाइप आए हैं और आकर इधर ड्यूडेनम के अंदर एंटर हुआ है। सो क्या होता है ना, जब खाना आता है, खाना ऐसे लीवर से, सॉरी खाना ऐसे स्टमक से मूव करता है ड्यूडेनम में, खाना मूव करता है फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, ऐसे ड्यूडेनम वाले पोर्शन में मूव करता है ना। सो जब खाना ऐसे स्टमक से ड्यूडेनम वाले पोर्शन में मूव करता है तभी क्या होता है ना, लीवर से एंजाइम आके खाने में मिलता है। कैसे मिलता है, खाली लीवर से नहीं आता, पैनक्रियास से भी आता है। तो ये कैसे आता है, आई एम गोइंग टू शो इट। सो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के पीछे है, दिस इज नोन एज आवर पैनक्रियास। सो लीवर से जितने एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये सब एंजाइम आके इकट्ठे होते हैं इधर गॉल ब्लैडर में। लीवर के नीचे एक डक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर में सारे के सारे एंजाइम हो या ना हो, मगर मेनली बाइल जूस जो होता है ना वो ऐसे गॉल ब्लैडर में इकट्ठे रहता है। तो एंजाइम, जितने एंजाइम को लीवर सिंथेसिस किया है, ये सब ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप देकर आता है, जहाँ की गॉल ब्लैडर से भी और लीवर से भी सारे के सारे एंजाइम इधर आकर इकट्ठे होते हैं। सो गॉल ब्लैडर से जो पाइप आया है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। उसके बाद बाकी लीवर से जो पाइप आया है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट इधर मिल गए, ये दोनों इकट्ठे आगे आए, और आगे आने के बाद इधर पैनक्रियास के साथ मिलकर इधर पैनक्रियास के साथ मिल जाता है। सो लीवर से 2 पाइप, मतलब सिस्टिक डक्ट एंड योर कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। फिर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट इकट्ठे आता है। डक्ट का मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक मसल का एक गांठ टाइप आप लोग कह सकते हैं, उसी हिसाब से। सो पैनक्रियास, लीवर
इन दोनों से सारे के सारे पाइप आए जो कि पैनक्रियाज और लीवर दोनों से सारे के सारे एंजाइम्स को खींच के लेके आए और ये सब पाइप मिलके एक कॉमन पाइप बन गए जो कि ड्यूडेनम के अंदर एंटर किया है, विच इज नोन एज द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के हिसाब से हम लोग जानते हैं, जो कि सारे लीवर एंड पैनक्रियास से एंजाइम लाता है। सो जब खाना स्टमक से मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी ये लीवर एंड पैनक्रियास से आए हुए एंजाइम क्या करते हैं ना, इधर मिल जाता है खाने में मिलता है और खाने को अल्कलाइन एंड एसिडिक ऐसे बनाता है, जिससे खाना अभी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, सिंपल मॉलिक्यूल में फॉर्म हो पाता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अच्छे से मर जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। इधर देख सकते हैं पैनक्रियास, ओके। सो ये पैनक्रियास का बॉडी पार्ट, ये टेल पार्ट और ये हेड पार्ट। सो इधर से गॉल ब्लैडर से और लीवर से पाइप आया है और ये है पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि पैनक्रियास से आया है। सो लीवर से आया सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक डक्ट। तीनों के तीनों पाइप मिलकर ड्यूडेनम के अंदर एंटर हुआ है। दिस इज नोन एज योर हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज नोन एज आवर हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट इधर ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो गया, इधर फिर खाने में मिक्स हो गया, फिर आगे खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिक्स हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म, एब्जॉर्प्शन शुरू, एब्जॉर्प्शन खत्म, फिर द फूड विल मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, फिर वो फाइनली रेक्टम के पास जाकर रेक्टम के पोर्शन में प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डालने के बाद उसका एनल कैनल एंड एनस खुल जाता है और बॉडी से रिमूव हो जाता है द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, एंड दिस इज नोन एज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दिस इज नोन एज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो माउथ से खाए, अच्छे से सलाइवरी अमाइलेज मिक्स अप हुए, फूड च्यू हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, ये सब लोग क्या पेरिस्टाल्सिस लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करके खाने को दिए, स्टमक में एंजाइम के साथ मिक्स हुआ, एसिडिक हुआ, फिर मूव किया टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम को, फिर ड्यूडेनम में हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए लीवर एंड पैनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम मिल गए क्योंकि अल्कलाइन एसिडिक बनाए फूड को अच्छे से और भी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में हेल्प किए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट किए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म किए, डाइजेशन को शुरू किए, तो पेरिस्टाल से शो करने के बाद खाना हजम मतलब डाइजेशन भी हो रहा है और आगे मूव कर रहा है। फिर जेजुनम के आसपास डाइजेशन खत्म होता है, जेजुनम से इलियम तक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बच गया, मतलब मैं चिकन खाई हूँ, चिकन डाइजेस्ट होकर चिकन से जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स था वो निकल गया, लेकिन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकलने के बाद चिकन का जो पोर्शन बच गया जिसे मेरा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और जितना जूस निकला था निकल दिया, जो बच गया जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू विल मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है और इधर थोड़ा बहुत सॉल्ट वाटर इस टाइप के एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर ये सारे के सारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, रेक्टम में फाइनली आके पहुंचते हैं, फिर रेक्टम में प्रेशर होता है, प्रेशर आने के बाद एनल कैनल और एनस खुल जाते हैं और बॉडी से अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू रिमूव हो जाता है। सो ये एनस के पास एनल स्पिंचर दिखाई देता है जिसके ओपन होने से बॉडी से रिमूव हो जाता है अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स। इधर जो स्पिंचर्स है इधर कभी कभी इसोफेगस मतलब के एरिया में दिखाई देता है कि खाना इसोफेगस के अंदर एंटर कर गया तो और ऊपर मतलब बाहर नहीं जा पाया। कार्डियक पोर्शन के पास भी स्पिंचर्स दिखाई देते हैं। स्पिंचर्स मतलब एक ऐसा मांस या फिर एक ऐसा मसल्स जो कि क्लोज हो जाते हैं, खाना एंटर हो गया तो बंद हो गया, सो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, दोस आर नोन एज स्पिंचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो माउथ से डाइजेशन शुरू हुआ और एनस में एंड हुआ। सो कैसे कैसे करके आया, स्पिंचर्स भी एंटर होने में हेल्प करता है, आगे सब ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज हम लोग को पता चला कि खाना कैसे हम लोग का डाइजेस्ट होता है और व्हाट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द डाइजेशन प्रोसेस एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हियर इज द डाइजेशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज over now. So I hope all of you can understand the digestive system. I don't think anyone having any doubts here.
So here is the digestive process, absorption and digestion, like this. So it's all about the digestive system. I hope all of you can understand. Okay. After the digestive system, we are going to learn about the next system or another system which is known as the respiratory system. So I hope all of you can understand this digestive system, and thanks to all of you.